गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ डिमांड। व्हाट इज़ डिमांड? डिमांड क्या होती है? फिर उसके और डिमांड शेड्यूल पढ़ेंगे, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल पढ़ेंगे और हम मार्केट डिमांड शेड्यूल पढ़ेंगे और शिफ्ट्स इन डिमांड कर्व। सबसे पहले हम डिमांड देखते हैं कि व्हाट इज़ डिमांड। डिमांड क्या होती है? डिमांड होती है द डिमांड रेफर्स टू वेरियस अमाउंट्स ऑफ ए कमोडिटी दैट कंज्यूमर इज रेडी टू परचेज एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइस ऑफ द कमोडिटी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। वो बोल रहा है कि जो डिमांड किससे रेफर करती है? अमाउंट ऑफ ए कमोडिटी, किसी कमोडिटी की क्वांटिटी, गुड्स की यूनिट्स। जैसे कोलगेट्स है, मान ली हम कोलगेट, जी है हमारा कोलगेट है जी, हम शॉप पे गए, हमने कोलगेट बाई करने, तो इसका प्राइस है 10। प्राइस कितना इसका? 4 है। जब 4 प्राइस था तो हमने 10, कितनी 10 पे 10 यूनिट्स किसकी ले ली हमने? कोलगेट की। अगर जब इसका प्राइस था 6 तो हमने 8 ही बोए की कोलगेट। कितनी कोलगेट बोएगी हमने? 8। कि हमारे पास एबिलिटी, कितनी एबिलिटी है हमारे पास, कितना अमाउंट है, कितना बजट है हमारे पास। जब हमारे पास जब उसका प्राइस 4 था तो हमने 10 क्वांटिटी परचेज कर ली, वही कर ली। और जब हमारे पास जब उसका प्राइस 6 था तो हमने 8 ही की, क्योंकि हमारे पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम 10 क्वांटिटी परचेज करें, इसलिए हमने 10 से 8 वो कर ली, 2 कम कर ली, क्योंकि हमने 8 ही वो की। इसे कहते हैं हम डिमांड, कि किसी भी प्राइस पे जिससे हमें एबिलिटी हो, हमारी हमारी क्षमता हो उस प्राइस पे उस प्रोडक्ट को खरीदने की, उसे हम डिमांड कहते हैं। और डिमांड शेड्यूल, डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल होता है जिसमें हम जब शो हुआ होता है कि कितने प्राइस पे, कि कितने प्राइस पे कितनी क्वांटिटी वही कर रहा है कंज्यूमर, उसे हम जो टेबल शो करता है जी, उसे हम कहते हैं डिमांड शेड्यूल। उसे हम बोलते हैं डिमांड शेड्यूल, जिसमें रिलेशन बताया होता है प्राइस और क्वांटिटी का। और इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल इज quantity of a commodity which an individual buyer at different possible price of the commodity at a point of time। बोल रहे हैं कि किसी किसी कमोडिटी की, किसी गुड्स की क्वांटिटी जो जिसमें जो इंडिविजुअल वही कर रहा है। जैसे आप किसी शॉप पे जाते हो, आप अकेले गए हो, तो आप वहाँ जाकर आप कोलगेट परचेज कर रहे हो कि पहले आपने $4 पे 10 क्वांटिटी परचेज कर ली, 6 पे आपने 8 ही की। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम गए, तब आप मार्केट में गए तो उसका जो कोलगेट का प्राइस था वो 4 था, और आपने 10 कोलगेट परचेज करी। आप सेकंड डे गए तो उसका प्राइस बढ़कर $6 हो गया, तो आपने 8 ही कोलगेट को परचेज किया। ये हो गया हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन की बात हो रही हो, उसे कहते हैं हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। और हम करेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या होता है? यह मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल is a schedule of a commodity which is all the wires in the market buy it at a different possible price at a point of time। कि जो वायर है डिफरेंट मिल्स के, जैसे मार्केट डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड में कितने पर्सन्स होते हैं?
इसमें 2 आर मोर, दो, जो 2 से ज़्यादा इसमें पर्सन होंगे, एक नहीं होगा। अगर मार्केट में एक ही पर्सन वही कर रहा है तो वो हमारी इंडिविजुअल होगी। अगर 2 या फिर 2 से ज़्यादा पर्सन परचेज कर रहे हो उसे हम कहते हैं मार्केट डिमांड। और मार्केट डिमांड में जैसे पर्सन ए है, जैसे पर्सन ए है, ठीक है, वो 4 प्राइस पे, मतलब कि जो ये पर्सन ए है, ये पर्सन ए और ये पर्सन बी है। पर्सन ए 6 पे कितना, प्राइस 6 पे कितना कर रहा है, 6 कोलगेट को परचेज कर रहा है। जो पर्सन बी है वो 6 पे 12 को परचेज कर रहा है। और जब जिसका कोलगेट का प्राइस 8 से बढ़कर 10 का हो जाता है, और जो पर्सन ए था वो 4 ही परचेज कर रहा है, और जो पर्सन बी था वो उसने 12 से 8 कर ली। जिस मतलब कि जिस मार्केट में दो या दो से ज़्यादा पर्सन को की बात की हो, वो वायर हो, उसे हम मार्केट डिमांड शेड्यूल कहते हैं। इतना समझ आ गया आपको बच्चों? आगे हम पढ़ेंगे कि मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड जो कर्व है इसे कैसे ठीक लगता है। जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि जो पर्सन ए था, जो मतलब कि पर्सन ए आ गया और जो पर्सन बी आ गया, जो हमारा प्राइस आ गया, प्राइस कितना है, 4 है, और फिर 6 हो गया, फिर 8 हो गया। तो जो पर्सन ए था वो जब प्राइस 4 था वो कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा था, वो कर रहा था कि 8 कर रहा था। और जो पर्सन बी था वो कर रहा था 16। जब प्राइस 6 हो गया, प्राइस 6 पे जो पर्सन ए है वो कितनी कर रहा है, वो कर रहा है 4, और ये कर रहा है 12। पर्सन बी 12 परचेज कर रहा है। और 8 पे कितनी की थी इसने, 8 पे जो पर्सन ए था उसने सिर्फ 2 ही कोलगेट को परचेज किया, और जो पर्सन बी था उसने 8 को परचेज किया। कितनी को, 8 को। इतना समझ आ गया आपको? आगे देखो, जब दोनों को हमने डिमांड बनती कैसे है, पर्सन ए प्लस पर्सन बी, जैसे पर्सन की प्राइस 2 था और इसने 4 ली, इसने ए प्लस 8 इजकल टू 12। जो मार्केट डिमांड आ गई हमारी कितनी आ गई, वो 12 आ गई। जैसे हम मार्केट डिमांड को निकालते हैं। इतना समझ आ गया होगा आपको। चलो हम नेक्स्ट देखते हैं ग्राफ। लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड का लॉ क्या होता है? देखो, जब डिमांड स्टेट दैट द अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सब कुछ कांस्टेंट होता है, किसमें, सिर्फ बस इनवर्स रिलेशनशिप होता है क्वांटिटी और ओवन डिमांड में और प्राइस में। देखो, जब प्राइस बढ़ता है तो तब जो प्राइस बढ़ रहा है और जो डिमांड, तब डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। तो देखो, जैसे पहले था, इधर पहले प्राइस कितना था, 4 था। फर्स्ट प्राइस कितना था, 4 था, 4 प्राइस था, और डिमांड कितनी थी, 2 थी, डिमांड थी 2। और जब प्राइस 2 हो गया और डिमांड 4 हो गया, जब प्राइस डिक्रीज हुआ, डिमांड इंक्रीज हुई, ताकि जब प्राइस इंक्रीज होगा तब डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, जब प्राइस डिक्रीज होगा तब जो हमारा डिमांड होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। जैसे हमारा लॉ ऑफ डिमांड। और
डिमांड कर्व। शिफ्ट्स कर्व क्यों होती है डिमांड की? सबसे पहले कारण प्राइस बढ़ जाता है, जबकि प्राइस इंक्रीज हो जाता है तब हमारी डिमांड डाउन हो जाती है। प्राइस इंक्रीज एंड डिमांड इज ऑल्सो डिक्रीज्ड। और जब जो ये डिमांड है, ये डिमांड जब लेफ्टवर्ड को राइटवर्ड को सॉरी राइटवर्ड को जब ये राइट अपवर्ड को होती है, मतलब कि ये फर्स्ट थी ये डिमांड D1 थी हमारी, तो जब ये D1 से D2 पे होगी तो हम इसका क्या मतलब, जब लेफ्ट साइड होगी इसका मतलब कि जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो रही है, वो डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। और जब ये D1 जो ये D1 थी, जो ये D1 थी हमारी D1, जब ये लेफ्ट वर्ड को आएगी, लेफ्ट वर्ड को मूव हो रही है, तो इसका मतलब कि जो डिमांड है वो डिक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज इन डिमांड। इतना समझ आ गया आपको सभी को? इतना ही था डिमांड में। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आपको तो आप बिना हिचकिचाए पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।